जी तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम ज़बरदस्त होंगे रज के वदिया। तो मैं हूँ आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, तो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। जी तो आज हम अपने अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव कौन से थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अब DBMS अब हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कौन कौन से फीचर हमें देता है। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर काम किया था, सेम इसी तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के हमें कुछ फीचर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपने फार्मूला फंक्शन लगाए थे, तो इसके अंदर हमें डेटाबेस के अंदर हमें कौन से फीचर प्रोवाइड करता है। नंबर 1, डेटा डिक्शनरी। ये क्या होता है कि अगर आप कुछ भी मिस्टेक कर दें तो वो आपको डिफाइन कर देता है कि आपने यहाँ से मिस्टेक किया, तो काइंडली आप इसे ठीक कर लें। तो डेटा डिक्शनरी इसके अंदर आपके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी जाती है कि अगर आपका कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए तो वो आपको गाइड कर देता है कि आपने यहाँ से मिस्टेक कैसे ठीक कर लें। तो आपकी कुछ फील्ड नेम्स होती हैं, कुछ फील्ड साइज होती हैं, डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो डेटा डिक्शनरी इज आल्सो यूज फॉर डेटा एक्सेस ऑथराइजेशन फॉर डेटाबेस यूजर्स। तो आपके पास डेटाबेस डिक्शनरी को आप रेपोजिटरी भी कह सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अगर पेपर में आ जाए कि डिफाइन रेपोजिटरी। तो रेपोजिटरी मीन्स क्या होता है कि अगर आपने एक ही जगह पे डाटा रखा हुआ है तो आपने डिफरेंट यूजर को डिफरेंट किस्म की ऑथराइजेशन दी हुई है, डिफरेंट एक्सेस दी हुई है कि स्टूडेंट जस्ट डाटा को देख सकते हैं, उसको अपडेट नहीं कर सकता। तो टीचर ये कर सकता है, फलां ये कर सकता है। तो हर बंदे को अलग-अलग से एक्सेस दी हुई है। नंबर 2, डेटाबेस मैनेजमेंट फैसिलिटी हमें ये देता है कि यूटिलिटीज़, ये हमें कुछ इस तरह की प्रोग्राम्स देता है, कुछ इस तरह के हमें डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कुछ हमें प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटाबेस को बैकअप बना सकें, उसको रिकवर कर सकें। नंबर 3, क्यूरी लैंग्वेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे मास्टर लेवल पे चले जाएं, बैचलर में चले जाएं, जब आप डेटाबेस का एक कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस की लैंग्वेज होती है जो कि है SQL लैंग्वेज, जिसे आप क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। क्यूरी का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ रोल नंबर 5, तो मैंने क्यूरी कॉल की, रोल नंबर 5 की तरह जी खड़ा हो जाए। तो हम डेटाबेस के अंदर कुछ कॉल करते हैं, हम कुछ लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते हैं। तो डेटाबेस की एक अपनी लैंग्वेज है जिसको आप कहते हैं क्यूरी लैंग्वेज, जिसका नाम है SQL लैंग्वेज। पेपर में अगर सवाल आए कि SQL स्टैंड फॉर क्या होता है तो आप लिखेंगे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, आप इसके ऊपर टिक कर लें। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, जैसे आपके कुछ नाम्स होते हैं, तो इसी तरह के इस लैंग्वेज के कुछ नाम्स होते हैं जो कि रिजर्व वर्ड्स आप जिन्हें कहते हैं, जो पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं। जो सेलेक्ट एक कीवर्ड है, डिलीट एक कीवर्ड है, क्रिएट कीवर्ड है, मॉडिफाई कीवर्ड है, अपडेट कीवर्ड है। तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं। तो हम अपना क्यूरीज के ज़रिए, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप अगर आप अपना काम माउस के ज़रिए नहीं करना चाहते, आप क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए काम करना चाहते हैं, तो आप इसके ज़रिए काम कर सकते हैं। आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। नंबर 2, नंबर 4, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर, आपको रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप गोरमे पे जाएं, गोरमे में आप जाते हैं तो आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं। आप कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट, आपका इतने आपने क्वांटिटी परचेज किया और आपका इतना बिल बना, तो आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रोड्यूस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स को तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट क्या होती है कि आप अगर गवर्नमेंट में जाएं तो आप कुछ जितनी भी चीज़ें परचेज करें तो आपको एक बिल देते हैं, पर्ची देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे डाटा बेसेस के अंदर अपने डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपने डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड रिपोर्ट राइटर, तो आप इसको भी टिक कर लें। रिपोर्ट जनरेटर को आप रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं। नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से आपको फैसिलिटी ये भी देता है कि आप अपनी डेटाबेस को सिक्योरिटी लगा सकते हैं, आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि कोई भी बंदा अनऑथोराइज्ड यूजर हमारी डेटाबेस को एक्सेस ना कर सके। तो आप द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। तो आप अपनी डेटाबेस को डाटा सिक्योरिटी कर सकते हैं। आपको डिफरेंट आप पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे आप अपनी विंडोज़ को अपने पासवर्ड, अपनी गैलरीज को पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है।
तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नंबर 6 आपको फैसिलिटी ये देता है कि आप अपना डाटा का, अपनी डेटाबेस का बैकअप बना के रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि कल को अगर मेरे लैपटॉप को डैमेज हो सकता है तो मैं अपना जो इतना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जो इतना डेटाबेस स्टोर की हुई है, इतना इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है, तो खुदा नास्ता कल को अगर कोई मसला बन जाए तो मैं अपने डेटाबेस को बैकअप बना लूँ, और बैकअप बना के कल को अगर एक और नया सिस्टम लेता हूँ तो उसके अंदर मैं अपने डेटाबेस को रिकवर कर सकूँगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अगर खुदा नास्ता आपका मोबाइल टूट जाता है तो आपके मोबाइल के अंदर आपकी व्हाट्सएप चैट है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका बैकअप बना के रख सकते हैं। कल को आप अगर मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर आप अपना रिकवर कर सकते हैं। तो DBMS प्रोवाइड करता है आपकी फैसिलिटी बैकअप एंड रिकवर की। तो बैकअप फैसिलिटी यूज टू स्टोर एंड एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल इन ओरिजिनल फाइल इज लॉस्ट और डैमेज। तो आप अपनी जो ओरिजिनल फाइल्स अगर आपकी लॉस हो जाती है, डैमेज हो सकती है, तो आप उन चीज़ों को आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके फीचर्स क्या थे? पहले डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि डेटाबेस के फीचर्स कौन से हैं। तो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों को बोर नहीं होने देता, ताकि मेरे बच्चे बोर ना हो जाएं। तो थोड़ा थोड़ा सा करें और अच्छा सा करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।